रात गहरी थी। आसमान पर बादलों की परतें थीं और आधा चांद उन बादलों के पीछे से झांक रहा था, जैसे किसी डरते हुए बच्चे की तरह। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी कि अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। उस जंगल में सन्नाटा था, मगर अचानक फड़फड़ाहट की एक आवाज गूंजी। कौन है वहां? शिकार पर निकला नौजवान अरहान अपने धनुष को कसकर थाम लेता है। उसकी नजरें चारों तरफ घूमती हैं, लेकिन उसे सिर्फ ठंडी हवा और पेड़ों की परछाइयां दिखती हैं। फिर अचानक एक परिंदा, चांदी जैसे पंखों वाला, उसके सामने आकर बैठ जाता है। अरहान ने पहले कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। उसकी आंखें नीली थीं, जैसे उनमें आसमान का टुकड़ा कैद हो, और उसके परों पर हल्की सी चमक थी, जैसे रात में कोई नूर झिलमिला रहा हो। अरहान के होठों से अनायास निकला, अरे, तुम कौन हो? परिंदा चुप रहा। फिर उसके दिल में जैसे किसी ने फुसफुसाया, मुझे मत मारो। अरहान सन्न रह गया। क्या? तुमने कुछ कहा? हवा की सरसराहट में उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, मुझे मत मारो। अरहान, उसका दिल जोर से धड़क उठा। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? परिंदे की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे उड़ता हुआ अरहान के पास आया और उसके कंधे पर बैठ गया। अरहान ने महसूस किया जैसे उसके कंधे पर कोई भार नहीं, बल्कि एक सुकून उतर आया हो। लेकिन तभी दूर से आवाज आई, अरहान, वहां क्या कर रहे हो? उसका साथी शिकारियों में से कोई था। अरहान पलटा, और जब वापस मुड़ा तो वो परिंदा गायब था। बस हवा में एक हल्की सी खुशबू रह गई थी, किसी पुराने इत्र जैसी। अरहान उस परिंदे को ढूंढने के लिए वापस उसी जंगल में आता है। घंटों तलाश करता है, मगर कुछ नहीं मिलता। थककर वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अचानक हवा चलती है और उसी परिंदे की परछाई सामने जमीन पर बन जाती है, जैसे धूप से नहीं, बल्कि किसी नूर से निकली हो। और फिर उसी परछाई से एक लड़की की आवाज आती है, तुम फिर आ गए। अरहान उठ खड़ा होता है। कौन हो तुम? उस आवाज ने कहा। जिसे तुमने कल देखा था, वो परिंदा मैं थी। अरहान की सांसें थम सी जाती हैं। क्या मतलब? और फिर सामने हवा घूमी और उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की उभर आई। उसके बाल हवा में लहराते थे, आंखों में वही आसमानी नीला रंग था, और उसकी कलाइयों पर चांदी जैसी चमक थी, जैसे वो आधी इंसान, आधी कोई रूह हो। वो मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में एक दर्द था। मेरा नाम जरीन है, मैं इस जंगल की आखिरी रूह हूं। अरहान कुछ बोल ही नहीं पाया। वो बस उसे देखता रह गया। धीरे धीरे जरीन ने अपनी कहानी सुनाई। सदियों पहले मैं इस जंगल की राजकुमारी थी। मेरे पिता इस इलाके के सबसे बड़े हाकिम थे। मैं हर सुबह झील के पास परिंदों को दाना डालती थी, और एक दिन एक बुरी रूह ने मुझे शाप दे दिया। किसने? अरहान ने पूछा। जरीन की आंखें झुकी। एक जादूगर ने, जिसे मैंने अपने महल से निकाल दिया था। उसने कहा था, जिस चीज से तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, उसी में तुझे कैद कर दूंगा। और वो चीज थी परिंदे, उसने धीमे से कहा। उसने मुझे उसी रूप में बदल दिया, और तब से मैं आखिरी परिंदा बनकर इस जंगल में भटक रही हूं। अरहान की आंखों में हैरानी थी, पर दिल में रहम भी। तो मैं तुम्हें आजाद कैसे कर सकता हूं? जरीन ने उसकी तरफ देखा और कहा, हर 100 साल में एक इंसान आता है जो मुझे देख सकता है। अगर वो मेरी रूह को पहचान ले तो ये श्राप टूट सकता है। मगर मगर क्या? वो हल्की सी मुस्कुराई, आंखों में आंसू ली। अगर वो मुझे पहचान ले तो उसे अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। अरहान ने एक पल सोचा, फिर बोला, मुझे किसी चीज से ज्यादा तुम्हारी आंखें प्यारी लगी। अगर कीमत यही है तो मैं तैयार हूं। जरीन ने उसकी तरफ देखा। वो चुप रही, मगर उसके आंसू हवा में खुलकर चमकने लगे, जैसे छोटे सितारे तैर रहे हों। रात फिर से उतर आई थी। जंगल पर ठंडी हवा तैर रही थी, और चांदनी पेड़ों की टहनियों से होकर जमीन पर गिर रही थी, जैसे किसी ने चांदी का जाल बुन दिया हो। अरहान उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां उसने पहली बार जरीन को देखा था। वो हर रोज आता था, सुबह भी, शाम भी। कभी कभी वो बोलती थी, कभी नहीं। कभी वो बस हवा बनकर उसके चारों ओर घूमती, और कभी परिंदा बनकर उसके कंधे पर बैठ जाती।
एक दिन जरीन ने कहा, अरहान, तुम डरते नहीं मुझसे? अरहान मुस्कुराया, डर तो उसी से लगता है जो झूठा हो। तुम सच्ची लगती हो, बस परछाई में कैद हो। जरीन की आंखें नम हो गईं। सदियां बीत गईं, किसी ने मुझे सच्चा नहीं कहा था। अरहान ने उसके करीब आकर कहा, अब तक किसी ने देखा ही नहीं तुम्हें, शायद इसलिए। उसकी बात पर जरीन हल्के से हंस पड़ी। हवा में उसकी हंसी ऐसे गूंजी जैसे किसी ने टूटे सितारे को छू लिया हो। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। जरीन ने उसे अपने पुराने महल का रास्ता दिखाया, वो महल जो अब सिर्फ खंडहर रह गया था। दीवारों पर बेलें उगाई थीं, झील सूख चुकी थी और बीच में टूटी हुई मूर्ति खड़ी थी जो कभी खुद जरीन की थी। अरहान ने उस मूर्ति को देखा, फिर कहा, तुम अब भी वैसे ही लगती हो। जरीन ने कहा, सदियां बीत गईं अरहान, लेकिन दिल नहीं बदला, बस जिस्म नहीं रहा। अरहान की आंखें उसकी आंखों में उतर गईं। वो कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द नहीं मिले। उस रात जब अरहान वापस जा रहा था, अचानक तेज आंधी उठी। आसमान गूंजने लगा, बिजली चमकी और जंगल में एक काली छाया फैली। अरहान ने देखा, एक बूढ़ा आदमी लाल चोगा पहने उसके रास्ते में खड़ा था। तुम कौन हो? अरहान चिल्लाया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तू वही है ना जिसने आखिरी परिंदे को देख लिया? अरहान हैरान रह गया। तुम उसे जानते हो? जानता हूं, वह हंसा, उसे मैंने बनाया था। अरहान को तब समझ आया, यही वही जादूगर था जिसने जरीन को शाप दिया था। अरहान ने धनुष उठाया, पर जादूगर ने हाथ हिलाया और जमीन पर बिजली गिरा दी। अरहान गिर पड़ा और तभी हवा में जादूगर की आवाज गूंजी, उसे बचाने की कोशिश मत करना लड़के, उसका श्राप कभी नहीं टूटेगा। अरहान जब जागा तो सुबह हो चुकी थी। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, लेकिन दिल में आग जल रही थी। वो वापस उसी पेड़ के नीचे आया जहां जरीन हर रोज आती थी। जरीन, वो चिल्लाया। हवा में हल्की सी सरसराहट हुई और जरीन परिंदा बनकर आई। अरहान, क्या हुआ? उसने सब कुछ बताया, वो जादूगर, वो बद्दुआ और उसकी बातें। जरीन की आंखों में दर्द उतर आया। वो अब भी जिंदा है, उसका श्राप तब तक रहेगा जब तक वो नहीं। जरीन चिल्लाई, वो इंसान नहीं, आग का जादू है, उसे मारना मतलब खुद जल जाना। अरहान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुझ में परिंदा बनने की ताकत है तो मुझ में इंसान की, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। जरीन बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, बल्कि यकीन था। कुछ दिन बीते। हर रात दोनों झील के किनारे बैठते, बातें करते। जरीन उसे पुरानी कहानियां सुनाती, कैसे वो फूलों की रानी थी, कैसे हवाओं से खेलती थी और कैसे एक दिन सब खत्म हो गया। अरहान सुनता रहता, बस उसे देखता रहता। एक रात जरीन ने पूछा, अगर मैं इंसान बन गई तो क्या तुम मुझे पहचानोगे? अरहान ने मुस्कुराकर कहा, तुम परिंदा रहो या इंसान, मेरे लिए बस वो लड़की हो जो मेरी आंखों में बस गई है। जरीन की आंखें भर आईं, उसके आंसू जमीन पर गिरे और वहीं से एक छोटा फूल उगाया, नीला, बिल्कुल उसकी आंखों जैसा। वो धीरे से बोली, जब भी मैं तुम्हारे पास न रहूं, ये फूल देखना, मैं वही हूं। अरहान ने वो फूल उठाया और अपने दिल के पास रख लिया। सुबह की हल्की धूप झील के किनारे फैली थी। अरहान ने उस फूल को अपने दिल के पास लगाया जो जरीन के आंसुओं से उगा था। वो फूल अब भी नीली रोशनी छोड़ रहा था, जैसे जरीन का दिल अब भी जिंदा हो। लेकिन उस दिन हवा में बेचैनी थी, पंछी चुप थे, झील का पानी ठहरा हुआ था। अरहान ने महसूस किया, कुछ होने वाला है। वो फुसफुसाया, जरीन, तुम हो यहाँ? हवा सरसराई और परिंदे के परों की हल्की सी आहट आई। जरीन सामने आई। इस बार उसकी आंखों में डर था। अरहान, वो लौट आया है। कौन? वो जादूगर। जरीन की आवाज कांपी। आज रात वो मुझे फिर से बांधने आएगा, हमेशा के लिए। अरहान ने उसकी आंखों में देखा, तो आज रात हम भी उसे खत्म करेंगे, हमेशा के लिए। रात आई, भारी और डरावनी। आसमान पर काले बादल उमड़ आए थे और बिजली बार बार चमक रही थी। झील के बीच में एक आग का गोला उतरा। वही जादूगर जिसकी हंसी से हवा कांप उठी। तो तू आ ही गया, परिंदे का दीवाना, वो बोला। क्या सोचा, तू मुझसे उसकी रूह छीन लेगा? अरहान ने तीर निकाला। तेरे जादू का अंत आज होगा।
जादूगर हंसा। इंसान, तू मुझसे नहीं, अपनी मौत से लड़ रहा है। उसने हाथ उठाया और आसमान से आग बरसने लगी। लेकिन उसी पल जरीन ने अपनी रूह को परिंदे से अलग कर लिया। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकली और वो आग पर छा गई। जादूगर पीछे हटा, चीख उठा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? जरीन की आवाज हवा में गूंजी, तेरे श्राप की हद वहीं खत्म होती है जहां मोहब्बत शुरू होती है। अरहान ने तीर छोड़ा। तीर सीधा जादूगर के दिल में जाकर धंस गया। एक पल को सब थम गया। आग बुझ गई, हवा ठंडी हो गई और फिर सन्नाटा। जरीन अब इंसानी रूप में थी, पहली बार पूरी तरह। उसके पांव जमीन पर थे, उसकी सांसें चल रही थीं। वो कांपते हुए बोली, अरहान, श्राप टूट गया। अरहान मुस्कुराया, अब तुम आजाद हो। लेकिन उसी वक्त जरीन की आंखें झुक गईं। मगर कीमत? अरहान चौंका। क्या? जरीन ने कहा, जादूगर के श्राप का दूसरा हिस्सा, जिसने मुझे इंसान बनाया, उसकी रूह परिंदे में बदल जाएगी। अरहान कुछ बोल नहीं पाया। नहीं जरीन, ऐसा नहीं हो सकता। उसने उसका हाथ थाम लिया। मैंने वादा किया था, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जरीन के आंसू उसके हाथों पर गिरे। धीरे धीरे अरहान की देह हल्की होने लगी। उसके कंधे से पंख निकलने लगे, सफेद, नर्म, चमकदार पंख। जरीन रो पड़ी, नहीं अरहान, नहीं। लेकिन अरहान मुस्कुराया, रो मत। अब मैं वही बन गया हूं जिससे तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी। उसने उसके चेहरे को छुआ। जब भी तुझे हवा चले, मैं वहीं होऊंगा। जब भी कोई परिंदा तेरा नाम पुकारे, समझना वो मैं हूं। और फिर वो आसमान में उड़ गया। महल अब फिर से चमकने लगा था। जरीन अब इंसान थी और जंगल में जीवन लौट आया था। हर सुबह एक सफेद परिंदा आकर उसके झरोखे पर बैठता और हल्की सी आवाज में गाता। जरीन मुस्कुरा देती और कहती, अरहान, आज तुम देर कर गए। वो फूल जो उसके आंसुओं से उगा था, अब पूरा बाग बन चुका था। हर फूल नीला था, जैसे आसमान का टुकड़ा जमीन पर खिलाया हो। लोग उसे अब नील बाग की रानी कहते थे, मगर वो जानती थी, उस बाग में हर फूल एक दुआ है, हर खुशबू में अरहान की सांसें हैं। एक शाम जरीन झील के पास बैठी थी। अचानक वहीं परिंदा आया, उसके सामने बैठा। उसकी आंखों में वही नीली रोशनी थी, वही मुस्कान। वो बोला, जरीन, अब वक्त आ गया है। कहाँ जाओगे? वहीं जहां रूहें सुकून पाती हैं। लेकिन तुमसे मिलने हर सुबह लौटूंगा। जरीन की आंखों से आंसू गिरे, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। वो बोली, जाओ अरहान, मगर याद रखना, मोहब्बत का एक नाम है, इंतजार। परिंदा मुस्कुराया और उड़ गया आसमान की तरफ, जहां बादल सुनहरी रोशनी में बदल गए थे। हवा में जरीन की आवाज गूंजी, खुदा हाफिज मेरे आखिरी परिंदे। और उस दिन से जब भी कोई सफेद परिंदा नीले फूलों के बाग के ऊपर से उड़ता है, लोग कहते हैं, वो जरीन का अरहान है, जो आज भी अपनी मोहब्बत की रूह को देखने लौटता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल वंस अपॉन अ जिंदगी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद।